There's not much to do when all I can is thinking about you. क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम है ना, मतलब तुम एकदम से रैंडमली है ना जोन आउट हो जाते हो और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई तुम ऐसा ना कि घूर रहे हो और ऐसा। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मतलब मैं मुझे पता भी नहीं लगता अभी कब जोन आउट हो जाती हूँ, फिर सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये पागल हो गई, क्या इसमें भूत आ गए, क्या ये, क्या ऐसे क्यों देख रही है ये। बट एक्चुअली मैं जोन आउट हो चुकी होती हूँ, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना दोस्त। एंड आई हैव अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन टू सीबीएसई कि ये 10 दिन की छुट्टी और ये तुम 8 साल के पेपर एक काम करो, पूरे साल रख दो, दिसंबर तक रख दो, छोड़ो ये तो काम है। अभी इतना गैप, इतने गैप, अभी तो ये कम है। मैं तो कहती हूँ दिसंबर तक चलाओ हमारे पेपर, अगले साल तक चलाओ, ये वर्ल्ड वॉर खत्म ना हो हम खत्म हो जाए, इतनी देर तक चलाओ, ठीक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long, doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down. सो हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरी आवाज़ से तुम्हें पता लग रहा होगा कि आई एम नॉट वेल एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा है ऐसा। तुम पता है, जैसे तुम्हें थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा 23 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एंड मेरा पॉलिटिकल साइंस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और अगर इस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए तो मुझे इतना गंदा वाला गिल्ट होने वाला है ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और आज 15 तारीख है, लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था 12 तारीख को, 12 के बाद 13, 14 और फिर आज 15 की शाम हो रही है। तो तुम ये दिन भी मान लो मैंने ये पूरा टाइम पूरी तरह वेस्ट कर चुका है। और अब से 2-3 घंटे पहले या फिर कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी उठने की हालत भी नहीं थी। मैं सो जा रही हूँ, उठा ही नहीं जा रहा है मेरे से, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ। अभी मेरी थोड़ी ठीक ठाक तबीयत है। लाइक मैं भगवान जी से बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ पॉलिटिकल के पेपर तक बचा लो। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क, क्योंकि भाई प्लीज़ अगर मेरे पॉलिटिकल में कम नंबर आए, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे फुल आ जाएंगे हो जाएंगे, बट एक होता है ना कि तुम्हें पता है कि एक लौती ये चीज़ है, एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का पेपर हुआ, आई नो उसमें मेरे 10-15 नंबर आराम से कट रहे हैं। साइकोलॉजी का मुझे थोड़ा ज़्यादा कट है क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा पढ़ा, थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, थोड़ी सी ज़्यादा। प्लस इंग्लिश तो ठीक है, उसमें मेरे 50-60 आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत, मुझे पता है मैं आगे के 2 पेपर मेरे बच रहे हैं, उन दोनों को लगा के, और जो 3 पेपर हो चुके हैं उनमें से लगा के मुझे पता है मैंने इंग्लिश के लिए सबसे कम पढ़ा है। और मैंने तुम्हें बताई भी चीज़ क्या करके आई हूँ मैं इंग्लिश के पेपर में। बहुत ही गंदा, मैं रिपोर्ट लिखनी थी है ना, अब मुझे ऐसे लिखनी थी कि तुम्हें एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में लिखनी। और मैं रिपोर्ट पता क्या लेके आई हूँ कि वो सेमिनार था कि भाई एक वाटर बैग का सिस्टम कुछ होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उसके ऊपर एक सेमिनार हुआ है, मैं रिपोर्ट लिख के आई हूँ कि एक वाटर बैग का सिस्टम हो रहा है स्कूल के अंदर, सेमिनार नहीं। इतनी संकी औरत हूँ मैं। सो इन ऑल मैं थोड़ा सा ये लेके चल रही हूँ कि आज 15 तारीख है, तो एटलीस्ट मैं आज का दिन पूरी तरह से ख़राब ना करूँ। एक चैप्टर तो एटलीस्ट, आधा चैप्टर तो एटलीस्ट मैं कर लूँ, क्योंकि भाई बहुत ही गंदा वाला सीन होने वाला है। क्योंकि एक तो कितने 7+8 चैप्टर्स हैं, मतलब 7+8, ऐसा नहीं कि 7-8, 7+8 चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में जो कि आने वाले हैं। ऑब्वियसली नो डाउट मुझे बहुत अच्छे से पता था मैं दिन बर्बाद करने वाली हूँ, चाहे मैं कितना ही बदलूँ मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मेरी जो गले की हालत है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। एनीवेज मुझे बहुत ही गंदा वाला डर लग रहा है कि भाई अगर मेरे पॉलिटिकल में मेरे बहुत ही नंबर कट गए तो मेरा क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट एक वो होता है ना कि नहीं, इस सब्जेक्ट में तो कम नहीं आनी चाहिए चाहे कुछ ही हो जाए, ऐसा वाला। तो ऑल्दो आज मेरी तबीयत ठीक ठाक थी, सुबह मैं उठ गई थी एटलीस्ट। तो फिर ये हालांकि जो क्लिप्स है ना, है तो ये 1-2 बजे की है, बिकॉज ऑब्वियसली आलस इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। सो आई डिसाइडेड कि मैं बुक 2 से ही स्टार्ट करूँगी, बिकॉज
वो मुझे थोड़ी ऐसी ज़्यादा लगती है कि थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। और तो मैंने क्लियरली 3 से 4 दिन वेस्ट कर दिए हैं, तो आई डोंट हैव एनी क्लू कि मेरा क्या होने वाला है। बट स्टिल आई स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ऑफ, जो कि पहला था नेशन बिल्डिंग का, बुक 2 वाली अपनी जो बुक थी उसका। मैंने ये स्टार्ट करा था चैप्टर एंड ऑब्वियसली इस वीडियो में ना तुम्हें बहुत ही छोटी सी क्लिप बनेगी, क्योंकि मैंने इतना ही करा था। मैंने मुश्किल से 2 से 3 पेज करे थे, वो भी मेरे नोट से, बिकॉज फर्स्ट थिंग मुझे बहुत नींद आ रही थी, सेकेंड थिंग मैं इस हालत में नहीं थी क्या पढ़ूँ, थर्ड थिंग मेरे भेजे में कुछ नहीं घुस रहा था इस टाइम पे। आई एम आउट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्रह्मांड छोड़ देती हूँ, दुनिया हटाओ मैं ब्रह्मांड ही छोड़ देती हूँ। ऑल्सो मैं जो कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में तुम्हें बताने वाली थी कि जिनसे मैं पढ़ने वाली हूँ या पढ़ूँगी अगर मैं ठीक रही तो, फर्स्ट ऑफ ऑल अनुष्या मैम ऑब्वियसली, लाइक उनका एक है ना, वो एनसीईआरटी की वाली चीज़ें बहुत मैटर करती है उनकी चीज़ में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपर्स और एक फिजिक्स वाला, दैट्स इट, सॉरी ह्यूमैनिटीज़ वाला। ये 3 चैनल्स हैं जो मैं फॉलो करती आ रही हूँ और स्पेशली दिख रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।